बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज भी हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज शाम 6 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें ट्राई सीरीज़ के फाइनल में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होगी। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं क्योंकि अब पाकिस्तान को सिर्फ 6 T20 खेलने, जिनमें से 3 की तो तस्दीक है, लेकिन 3 के बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात की जाएगी। उसके अलावा एक और ख़बर है, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि एक टेस्ट मैच जिम्बाब्वे की टीम रावलपिंडी में खेल ले वतन वापसी से कबल। इस पर भी बात करेंगे। क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो पाकिस्तान को तीनों तर्ज की क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच हैं, बेपनाह फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, बेपनाह विकटें इन्होंने हासिल की हैं और जिस अंदाज से ये तज्जिया करते हैं, क्योंकि इनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के उन चंद पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में होता है कि जिन्होंने डबल मास्टर्स किया है, और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे आज डिस्कस करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से। लेकिन इससे पहले और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम अब्दुल रऊफ से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल। अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं ये जो ट्राई सीरीज़ है, आज फाइनल खेला जा रहा है, 7 मैचेस थे, 6 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन इस ट्राई सीरीज़ में वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को नहीं मिली जो परसों का मैच था जिसमें पाकिस्तान आखिरी ओवर में जो है वो हार गया 6 रन से, उसमें थोड़ी सी मुकाबला देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल आप इसको क्या देखते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की रैंकिंग 12 है और पाकिस्तान की नंबर 7 और श्रीलंका की नंबर 8, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, आपका स्टैंडर्ड कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता जब आप लो रैंकिंग टीमों के खिलाफ खेलेंगे या एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेलेंगे। आप देखें कि जो एक ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप से पहले भी हुई थी, तो उसका भी हमें कोई एडवांटेज नहीं हुआ जो एशिया कप हुआ उसमें क्योंकि एक एसोसिएट टीम थी यूएई की और एक अफगानिस्तान की टीम थी। और इससे अभी जो करंट सीरीज चल रही है, इसमें भी आप देखें कि जिम्बाब्वे के जो मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैं वो नहीं आए हैं। जो उनके मेजर फास्ट बॉलर थे मुजरबानी, जिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जिम्बाब्वे, वो भी इस टूर में शामिल नहीं थे। फिर श्रीलंका के 2-3 टॉप क्लास प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह वेला लगे थे या उनके कैप्टन थे, वो भी वापस जा चुके हैं। तो फिर वो एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका, ना वो कंपटीशन का लेवल बन सका। मगर उसके बावजूद भी जब आप देखें कि एक जो परसों की आपके मैच की बात की आपने, उसमें अगर श्रीलंका के जिस तरह एक बैट्समैन है मिशारा, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 78 रन उन्होंने स्कोर किए 48 बॉल्स पर, तो 185 उन्होंने जब किया तो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान पे बिल्ड हुआ। जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो आपने देखा कि फिर हमारा कोलैप्स शुरू हो गया और स्वाय सलमान आ गया कि कोई भी हमारा बैट्समैन स्टे नहीं कर सका और उसको चेज नहीं कर सका। तो ये इशू तो है, जब अच्छी बॉलिंग आती है या जब कोई अच्छा बैट्समैन आता है या जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो उसमें फिर हमारी टीम बिल्कुल बैठ जाती है। तो ये चीजें आप अच्छी टीमों के खिलाफ कंटिन्यूस क्रिकेट खेलेंगे तो वो फिर ये बेहतर हो सकता है। अच्छा अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान की बैटिंग को क्या हो गया? जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, कितने ओपनर्स हैं? मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में। साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन करते हैं, साइम अयूब है, फ़खर जमान है, उस्मान खान है, इवन बाबर आजम भी माजी में इनिंग्स ओपन करते चले आ रहे हैं। और फ़खर जमान को तो रोलिंग स्टोन बना दिया, उसको 5वें नंबर पर भेज रहे हैं इसलिए कि कप्तान को अकोमोडेट करना है। आप समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई है ही नहीं? परसों पाकिस्तान को क्यों शिकस्त हुई कि आपके पास कोई था नहीं? आप नवाज पे इन्हिसार कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ पे रिलाय कर रहे हैं, उस्मान खान पे रिलाय कर रहे हैं। आप इस हवाले से इस पूरी सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए इसमें इकबाल भाई, बेसिक एक चीज तो ये है कि आपने बहुत ज्यादा जो ओपनर्स हैं उनकी बहुतायत की हुई है। दुनिया की आप कोई भी टीम उठाकर देख लें तो उसमें इतने ओपनर्स आपको नजर नहीं आएंगे जितने पाकिस्तान टीम में नजर आते हैं। और क्योंकि एक आसान पैकेज है, आपने 6 ओवर्स में दायरे में उल्टी सीधी शॉट्स खेलनी होती हैं, कोई आपने क्रिकेटिंग शॉट्स उसमें कम ही लगती हैं, तो इस वजह से हर एक की कोशिश होती है वो यूटिलाइजेशन करे दायरे की जो पहले 6 ओवर्स हैं। तो हर एक उसमें ओपनर बनने की कोशिश करता है शॉर्ट फॉर्मेट में। अब जो मिडिल ऑर्डर है, ये बड़ा एक की पॉइंट होता है। ये आप कह सकते हैं कि किसी भी जो कंट्री है उसकी बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है। अब पास्ट में अगर हमने एक वर्ल्ड कप भी T20 जीता हुआ है और अगर हमने पास्ट में कोई अच्छा हमारे रैंकिंग में टॉप पे रहे हैं, तो उसकी बेसिक वजह तो आप देखें, उसमें आपके पास मिसबा था मिडिल ऑर्डर में, जिसने काफी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली हुई थी, लिस्ट ए खेली हुई थी। फिर उसके बाद यूनुस खान थे जो कैप्टन भी थे, उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे। शाहिद अफरीदी थे, अब्दुल रजाक उस टीम में थे, कामरान अकमल उस टीम में थे, शुएब मलिक उस टीम में थे। तो ये बड़े सीजनल थे, ये 20-20 साल उनका बड़ा एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का।
टेस्ट क्रिकेट का और जितने भी लॉन्ग फॉर्मेट थे, तो इनको पता था कि जब मिडिल ऑर्डर में टीम फंसती है तो उसको लेकर कैसे चलना है, उसको वहां से मुश्किल हालात से कैसे निकालना है, स्ट्राइक को कैसे रोटेट करना है, बाउंड्रीज कैसे अचीव करनी है, और फिर जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको साथ किस तरीके से लेकर चलना है। मगर अब अगर आप पाकिस्तान की पिछले 5, 7, 8 साल उठाकर देखें, जो करंट टीम है या पास्ट में रही है, तो हमारा कोई ऐसा सॉलिड आदमी मिडिल ऑर्डर में था ही नहीं, कोई भी बैट्समैन जिसका कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हम ओपनर से उठाते हैं, शफलिंग कर रहे हैं, नवाज को उठाया ओपनिंग से, उसका नंबर 6 पे कर दिया, फखर जमान को उठाया ओपन से, उसको नंबर 5 पे कर दिया, अब जो आगा सलमान है उनको 3 से 4 पे कर दिया, तो वो फिर हम डेवलप नहीं कर सकते इस वजह से मिडिल ऑर्डर। लेकिन अब आप देखें ना कि 2022 के बाद से अब्दुल रऊफ, अगर आप पाकिस्तान की कारकर्दगी T20 क्रिकेट में नजर डालें, 2022 में हम फाइनल में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2021 में भी हम सेमीफाइनल में पहुंचे, और 2022 के बाद से हमारी टीम की कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। T20 क्रिकेट में हम किन किन टीमों से हार रहे, तो आप नहीं समझते कि अब तो वक्त ही बहुत कम रह गया है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि टीम तो कंफर्म है आपके, टीम T20 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है 30 जनवरी से 5 फरवरी तक, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का कोई असाइनमेंट नहीं है, तो वो चाह रहा है 3 T20 जाकर श्रीलंका में खेल लें। तो आप इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की T20 टीम की कारकर्दगी की खराबी की वजह क्या समझते हैं? ये जो पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी है, या जो क्राइटेरिया रहा सिलेक्शन का, एक बहुत ज़्यादा फॉल्ट है कि वो जो PSL की परफॉर्मेंस थी या T20 की परफॉर्मेंस थी उस पर सिलेक्ट करते रहे, और वो जब आप इस परफॉर्मेंस पे लड़कों को शॉर्ट फॉर्मेट पे सिलेक्ट करते हैं तो वो टेक्निक उनकी, जब वो टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ आते हैं तो शटर कर, एक तो ये है। दूसरा, फिर आपने कोई शफलिंग की नहीं है, आपने नए लड़कों को इतना ज्यादा चांसेस दी, जो आपके जिस तरह बाबर आजम देखें कि अब उनका T20 फॉर्मेट को सूट भी नहीं करते, मगर वो जबरदस्ती खेलते चले जा रहे हैं या उनको खिलाया जा रहा है। किसी नए लड़के को पिछले 5, 7, 8 साल में डेवलप करके उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट तैयारी नहीं की गई। इसी तरह सलमान आ गया, उनकी कोई डाउट नहीं है इसमें, उनकी फर्स्ट जो है टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वनडे में भी अच्छी है, मगर T20 फॉर्मेट में वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर आप हसन नवाज ओपन से उनको आपने नंबर 5, तो ये है कि जो जिस तरह बॉलर्स हैं, फिर बॉलिंग में भी आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस तरह आ रहे हैं कि देखें, नवाज ने पिछले 2016 से पाकिस्तान टीम के साथ है, पिछले 10 साल से, और जितने भी मेजर ICC के इवेंट आया कभी भी उसने कोई एक्सेप्शनल परफॉर्म नहीं किया। फहीम अशरफ का भी यही रिकॉर्ड है, हारिस रऊफ का भी यही है, उसके बाद आपके जो दूसरे शादाब खान उनका भी है, और फिर ये बार बार पाकिस्तान टीम में वापस आ जाते हैं। इनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट इनकी जगह पे डेवलप करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया किसी भी बच्चे को, तो ये काफी सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं समझते, अब तो सुना है कि शादाब खान भी पर तोल रहे हैं वापसी के लिए, लेकिन अब जो टीम अनाउंस होगी, देखना ये है कि जो 2 सीरीज हैं, एक टेंटेटिव है, एक कंफर्म है, क्या शादाब खान वापस आते हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ले आएंगे, क्योंकि कोई रह नहीं गया। आप देखें कि जब अमेरिका से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी लास्ट वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद पहले राउंड से ही बाहर हो गया था, तो वह एक बहुत मेजर सर्जरी की जरूरत थी टीम को उस टाइम पे, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। आप उससे पहले जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें भी आप पहले राउंड से ही बाहर हो गए थे, फिर एशिया कप में आप हार गए थे, फाइनल तक भी नहीं पहुंच सके थे आप। तो ये एक शफलिंग तो चाहिए थी, हमें नए प्लेयर चाहिए थे, हमें बेंच स्ट्रांग होना चाहिए था, रिप्लेसमेंट प्लान आना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने स्वाय गैरी क्रिस्टन को चेंज करने के कोई मार्का नहीं मारा, और उसका जिसका कसूर नहीं था उसको आपने निकाल दिया था। तो आप फिर वही प्लेयर वापस ले आए हैं जो पास्ट में ICC इवेंट्स में पाकिस्तान को लॉकडाउन करते रहे हैं। तो अब मेरा तो कोई होप नहीं है इन प्लेयर से, अगर आप इनको आगे ICC इवेंट में दोबारा इनको इंक्लूड करते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, तो क्योंकि पास्ट में तो कोई ऐसा इनका रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए कोई मैचेस जीते हों। लेकिन आप क्या समझते हैं अब्दुल रऊफ के पाकिस्तान के जो हम डरते हैं, खौफजदा है कि हम अभी जो ट्राई सीरीज में, तो कल फाइनल है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहे थे, श्रीलंका के भी आपने खुद ही कहा असलांका चले गए, फर्नांडो चले गए, उसके बावजूद उस टीम के खिलाफ भी हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला रहे थे। तो क्या शिकस्त का खौफ है जिसकी वजह से हम ये तजर्बात करते हैं? बिल्कुल, और ये हमें नहीं है, जो कमजोर क्रिकेट बोर्ड होते हैं, वीक फुटेड होते हैं, उनकी हमेशा यही
कोशिश होती है कि वो मैचेस जीतते चले जाएं, चाहे कोई बिग टीम आती है या कोई भी टीम आती है या कोई भी इवेंट आता है। इसकी एक बड़ी प्राइमरी एग्जांपल आपका ये जो राइजिंग स्टार है या जो एशिया कप हुआ, उसमें आप देख लें कि जो पाकिस्तान टीम इस्टेब्लिश प्लेयर है, इरफान खान न्याजी मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा बंदा उसको राइजिंग स्टार कहेगा, या सुफियान मकीम पिछले 3 साल से आपकी टीम के साथ है, वो राइजिंग स्टार है, मुझे बताएं। तो अब जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आप हमारे इवेंट में जीतने के लिए जाएंगे, आप यंगस्टर्स को, शाहजेब खान है अंडर 19 में लास्ट ईयर उसने 129 इंडिया के खिलाफ किया था, 159 उसने श्रीलंका के खिलाफ किया था, वो कहीं नजर ही नहीं आया। तो जो अच्छा टैलेंट आता है, एक मुल्तान का लड़का था, उसने अंडर 19 लास्ट ईयर एक मैच में 200 रन किए थे, उसके बाद पूरा इवेंट ही पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि किसी और को नवाजना था। तो इश्यू ये है कि जब आप यंगस्टर्स को आप साइडलाइन करते रहेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे, और जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए टीम से, उनको राइजिंग स्टार, एशिया कप और ए टीमों के साथ कंटिन्यूस टूर करवाते जाएंगे, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से आएगी, फिर आपका रिप्लेसमेंट प्लान कहाँ से आएगा, फिर आप हारने से डरते रहेंगे और इस तरह की जीत से आगे आपको फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर लाहौर से, और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 की जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और कल चूँकि फाइनल भी खेला जाने वाला है तो उस हवाले से भी बात करें। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और फाइनल मुकाबला आज शाम 6 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ट्राई सीरीज़ का। देखते हैं कि कौन सी टीम फाते होती है, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने परसों के मैच में पाकिस्तान को हराया 6 रन से, और जो डटकर जमकर मुकाबला किया, जो मिशारा ने बैटिंग की, जो कमिंडो मेंडिस ने बैटिंग की, उसको देखते हुए कहा ही जा रहा है कि आज फाइनल में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान की सख्त जान हरीफ साबित होगी। इस टूर्नामेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो क्वालिफाइड कोच भी हैं। इनसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से कि क्या होना चाहिए। अब्दुल रऊफ, अब आप बताएं कि T20 वर्ल्ड कप पे अब बहुत कम अरसा रह गया है। 7 फरवरी को पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में हैं। आप क्या समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? बाज़ लोग कह रहे हैं उस्मान खान एज अ विकेट कीपर, वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, वो पार्ट टाइमर विकेट कीपर है, और बैटिंग ठीक है कर रहे हैं अभी जो भी उन्होंने की इस ट्राई सीरीज में। क्या रेगुलर विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं है हमें? बिल्कुल होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि रेगुलर विकेट कीपर T20 क्रिकेट फॉर्मेट के लिए तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि अगर आप 1 या 2 चांसेस यहाँ पर दूसरे अच्छे बैट्समैन को दे देंगे, इवन कि किसी अच्छे, आपने देखा कि जो पाकिस्तान लास्ट मैच खेला है उसमें मिशारा ने बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, तो अगर इस तरह का कोई एक चांस भी आप किसी बैट्समैन को दे देते हैं तो बड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा कम बैक करना। तो इसमें जो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली जो उस्मान खान की परफॉर्मेंस, अगर आप पीछे जो ICC इवेंट्स में उनको आपने खिलाया है, या अच्छी टीम के खिलाफ अगर किसी के खिलाफ आपने ट्राई किया, तो वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट रही है। तो पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट और विकेट कीपर पे डेफिनेट पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या कोई चांस नजर आता है आपको मोहम्मद रिजवान का, या हसीबुल्लाह को इन्होंने एक आध मैच खिलाया उसके बाद गायब कर दिया, किसी यंगस्टर को साथ लेके नहीं चल रहे, और साहबजादा फरहान को इन्होंने कहा हुआ है कि जी दूसरे विकेट कीपर होंगे, उनसे कीपिंग तो नहीं कराई जाती। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी कोई फैसला कर ले कि मोहम्मद रिजवान की वापसी मुतवक्के है या नहीं है? क्योंकि बड़ा मेगा इवेंट है। पिछली दफ़ा क्या हुआ हमारे साथ वर्ल्ड कप में? देखिए, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, इनको पता ही नहीं है किस तरीके से प्लेयर्स को खिलाना है, उनको किस तरीके से बैक करना है, उनको किस तरीके से पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाना है। 1-2 मैचेस खिलाते हैं फ्राम नोवे पकड़ के, जिस तरह हसीबुल्लाह खान की आपने एग्जांपल दी है कि पीछे 2-3 महीने पहले उसको हर तरह के फॉर्मेट से निकाल दिया था, वो इंग्लैंड चला गया था, फिर वापस आके उसको दोबारा शामिल किया, 1 मैच खिलाया, फिर उसको साइड पे बेंच पे बिठा दिया। तो ये कौन सा तरीका किसी प्लेयर को ग्रूम करने का? अगर आपको कोई यंगस्टर नजर आता है जिसमें क्वालिटी है, जिसमें एबिलिटी है, जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, तो आप उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस दें। अगेंस्ट एसोसिएट्स टीम आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, और फिर जो एसोसिएट के खिलाफ आप खेले हैं
तो आप अब वर्ल्ड कप में किसको ट्राई करेंगे? क्योंकि उस्मान खान मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई रिलायबल विकेट कीपर या प्लेयर है कि जिसको आप आईसीसी इवेंट में लेकर चले जाएंगे और वहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मैचेस जितवाएगा। और फिर आपने देखा कि ये जो हमारे कोच हैं इनकी मेंटेलिटी तो ये है कि इन्होंने जो PSL हुआ था उसके फाइनल में इन्होंने उस शहजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा ली थी, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा था इस्लामाबाद को। तो ये तो फिर इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के डिसीजन ले रहे हैं जिनका ना कोई सारा ना पाँव है। और एक और आप देखेंगे जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें भी आप देखेंगे साउथ शकील को फ्रॉम नोवेयर पकड़ के इनको ओपन करवानी पड़ गई थी क्योंकि आपके पास ओपनर नहीं थे। तो ये तो चलता आ रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रही है, सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन में इनकंसिस्टेंसी है, प्लेयर्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको सही तरीके से ग्रूम नहीं किया जा रहा। जो आते हैं वो 1-2 मैचेस के बाद बिल्कुल कास्ट बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये सही कहा। लेकिन अगर अच्छे मैच में, इंपॉर्टेंट मैच में, 15 फरवरी को भारत से है हमारा मुकाबला और USA भी हमारे ग्रुप में, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस में सुपर ओवर में हमें हराया था। तो अगर किसी अच्छे मैच में किसी जो बेहतरीन बैट्समैन का मुखालिफ टीम का अगर कैच ड्रॉप हो जाता है, स्टंप मिस हो जाता है, तो फिर टीम को तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना। तो ऐसी सूरत हाल के लिए क्या तैयारी की हुई है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? देखिए माइट भी इन्होंने क्या कह सकते हैं आप इनका, मेरा तो नहीं ख्याल किसी किस्म की भी कोई प्रिपरेशन है, क्योंकि उस्मान खान को तो आप किसी तौर भी कोई एक विकेट कीपर तो नहीं कह सकते। और स्पेशली जब प्रेशर मैच आएगा, जब इंडिया के खिलाफ खेलना पड़ेगा, इवन जो USA से, क्योंकि आप लास्ट वर्ल्ड कप में आ रहे हुए हैं, तो वो भी आपके ऊपर एक प्रेशर गेम होगा। फिर आयरलैंड आपकी पोल में है, नेदरलैंड भी आपके पोल में है। तो ये इतनी आसान टीमें नहीं है, क्योंकि जो T20 फॉर्मेट होता है, शॉर्ट फॉर्मेट, इसमें आप किसी भी टीम को आसान रीफ के तौर पे नहीं ले सकते। तो प्रेशर तो होगा। तो प्रेशर में एक जो स्टैब्लिश और जो स्पेशलिस्ट है वही काम देता है। आप देखें, मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि आप नवाज को पिछले 10 साल से कैरी कर रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप के बाद उनको निकाल दिया गया था, फिर दोबारा उनको ये माइक हैसन लेकर आए हैं। मगर आप देखेंगे जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले हैं एशिया कप के, दोनों मैचेस में उससे बॉलिंग नहीं करवाई। तो फायदा क्या है? आप तो कह रहे हैं बहुत टॉप क्लास ऑलराउंडर है, तो टॉप क्लास ऑलराउंडर है तो फिर आप बॉलिंग उसको क्यों नहीं दे रहे? इसी तरह फहीम अशरफ का है कि जब प्रेशर वाला अच्छा मैच आता है, अच्छे बैट्समैन, तो आप उसे बॉलिंग नहीं करवाते। तो फिर इस तरीके से तो नहीं चलेगा आधे तीतर और आधे बटेर के साथ। सही। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमारी टीम का इंतखाब पब्लिक ओपिनियन की बेसिस पर होता है, सोशल मीडिया के प्रेशर पर होता है, या मेरिट पे होता है? देखिए इकबाल भाई, मेरिट तो उस वक्त सस्टेन करेगा ना कि जब आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी। आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं है ना, आपका कैप्टन ना आप 6 महीने से ज्यादा कैप्टन नहीं किसी को चलने देते। कोच आपका 5-4 महीने से ज्यादा कोई कोच नहीं चलता, मैनेजर आपका नहीं चलता, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल निकालता, वो भी चेंज हो जाता है, सारी टीम चेंज हो जाती है। तो इनकंसिस्टेंसी तो आपके ऊपर से नीचे तक है ना। तो फिर सिलेक्शन में डेफिनेट ये आएगी, क्योंकि सिलेक्शन ये जो जितने भी जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश बोर्ड हैं, इनकी एक पॉलिसी होती है, इनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है जिसके प्लान करते हैं। इनको पता है कि कौन सा प्लेयर है, किसको किस फॉर्मेट में खिलाना है, किसको कितना अरसा चांस देना है, किस प्लेयर का आखिरी टाइम आ चुका है, उसकी रिप्लेसमेंट पे कितने प्लेयर होने चाहिए, बेंच हमारा किस लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो ग्रेजुअली साथ उनको रख के उनको गाइड करते रहते हैं और आस्ता आस्ता फिर जो यंगस्टर्स होते हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं एक पॉलिसी के तहत। यहाँ पे तो पता ही नहीं होता, पूरा साल टीवी पे बैठे रहते हैं, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मजाक उड़ाते रहते हैं, वर्ल्ड कप आता है आप उनको पकड़ के टीम में खिला देते हैं। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई खेलता नहीं है, परफॉर्मेंस से बाहर होते हैं, बगैर परफॉर्मेंस के फिर भी टीम के अंदर आ जाते हैं। एक बॉलर ड्रॉप होता है, एक बॉलर परफॉर्म करता है, इस तरह आकिफ जावेद ने न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, आप उस बेचारे को तो पता ही नहीं उसको ड्रॉप क्यों किया हुआ है। फिर ये अबरार है, उसको बार बार ड्रॉप किस वजह से करते हैं, वो परफॉर्म करता है, उसको आप दोबारा ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का हाल है। हाँ, अच्छा अब्दुर्रऊफ हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया लाहौर से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सिलेक्शन कमेटी मेंबर आमिर नज़ीर ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाईजान। आमिर, कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान की तैयारियां हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से? मैं अगर आपसे पूछूं फास्ट बॉलिंग के शोबे के हवाले से, अब्दुर्रऊफ हमारे साथ हैं, बड़े क्वालिफाइड कोच हैं, लेकिन नसीम शाह को हम खिलाते हैं, बिठा देते हैं, सलमान मिर्ज़ा को मौके मिलते हैं, नहीं मिलते, फिर शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस का प्रॉब्लम आ गया, हारिस रऊफ
T20 नहीं खेल रहे, हालांकि वो T20 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तो पाकिस्तानी ये फास्ट बॉलर जो हैं क्या T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे पाएंगे? इसी में मैं ऐड करूं, आकिब जावेद कहाँ चला गया, जमान खान कहाँ चला गया, मोहम्मद अली कहाँ चला गया, खुर्रम शहजाद कहाँ चला गया। देयर आर सो मेनी फास्ट बॉलर्स जो आए और किससे पारीना बन गए। आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल भाई, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है। ये हम भी सोचते हैं जब हम टीवी पे बैठते हैं या टीवी पे मैच देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए माइक एसन जब का भी आया ना, उसने फास्ट बॉलिंग के शोबे को जो है ना तितर बितर किया हुआ है। यानी कि एक बंदा आउट करता है, दूसरे मैच में वो बाहर बैठता है और फिर उसको खिला दिया जाता है, फिर उसको नहीं आउट करता उसको फिर बाहर बिठा दी। यानी कि इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है ना, फास्ट बैटिंग में तो हो ही रहा है, फास्ट बॉलिंग और स्पिन शोबे में इब्रार को बताया जाता है बाहर, फिर इब्रार को खिलाते हैं तो 3 आउट, सुफियान मुकीम 3 आउट करता है, वो 2 मैच बाहर बैठ जाता है। ये कंटिन्यूसली ये कंसेप्ट चल रहा है। अगर आपने वर्ल्ड कप को आपके सामने रख के आपने विनिंग ट्रैक के लिए जा रहे हैं ना, फास्ट बॉलर के ये बॉलर ही होते हैं जो मैच जिताते हैं, ये बॉलर ही होते हैं आपको विकेट लेके देते हैं, ये बॉलर ही होते हैं रन भी खाते हैं और रन को कंटेन करना भी जानते हैं। मगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा माजरत के साथ। ये हालात जो है ना, ये वर्ल्ड कप के देखते की तैयारी मुझे नजर नहीं आती, इसमें हमें फेलियर ही हो रहा है हमारा। सही। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे? उस कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा आमिर नजीर के बकौल। देखिए बात सही है ना कि आप आकिब जावेद की मिसाल उन्होंने दी है कि उन्होंने न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। सुफियान मुकीम ने न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, वापस आया, उसको ड्रॉप कर दिया गया जिम्बाब्वे की सीरीज से, बांग्लादेश की सीरीज से, फिर उसको PSL से बाहर बिठा दिया गया, फिर उसको दोबारा ड्रॉप करके उसको इमर्जिंग टीम में भेज दिया गया। इसी तरह वो जो आपका दूसरे इब्रार हैं, इब्रार जब अच्छा परफॉर्म करते हैं अगले मैच उसको बाहर बिठा दिया जाता है। इस तरह फिर आप कैसे सेट करेंगे? क्योंकि देखिए आप ये जो 5-6 आपने स्पिनर्स रखे हुए हैं साथ, इनमें से ये हाफ के एक्शन वाले स्पिनर्स हैं, इनकी बॉलिंग क्वाइल मुकम्मल ही नहीं हो रही है। आपको ये बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। अभी तो आपको एसोसिएट टीम या हल्की टीमों के खिलाफ लग रहा है ये परफॉर्म करते हुए, क्योंकि आप या उनके इतने प्लेयर भी अच्छे नहीं है और कोई उनकी तैयारी भी नहीं है। मगर जब ये अच्छी टीमों के खिलाफ आएंगे तो ये बॉल करना ही भूल जाएंगे। वहां पे आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए होगा जिसका एक्शन कंप्लीट हो और आपको विकेट लेके मैच जितवा सके। इस तरह काम नहीं चलेगा ये जो आधे तीतर और आधे बटेर। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर नजीर आप हमारे साथ रहिएगा, अब्दुल रऊफ हम दोबारा आप हमें ज्वाइन करेंगे। हम ब्रेक के फौरन बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से। हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और जो जूनियर सेलेक्टर भी रह चुके हैं आमिर नजीर ने, जबकि वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर नजीर से। आमिर, जिस तरह आप कह रहे थे कि नज़र नहीं आ रहा, अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को मैचेस कोलंबो में खेलने, पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ है, फिर उसके अलावा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है 15 फरवरी को। इस टीम को देखते हुए कि जहां हम जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी किसी तजुर्बा करने की जरूरत महसूस नहीं करते, अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, आप समझते हैं ये सही है? क्योंकि अब तैयारियों में बहुत कम वक्त रह गया है वर्ल्ड कप की। देखिए भाई, आप माशाल्लाह काफी कवरेज कर रहे हैं। आप ये बड़े पानी देखे ऊपर नीचे चलते हुए, मैं भी यकीन माने अब देख रहा हूँ कि हमारा 2-3 सालों से क्रिकेट का कोई कॉम्बिनेशन, अब मिडिल ऑर्डर आप देख लें, आप मिडिल ऑर्डर को देख लें, काफी 3-4 साल से मिडिल ऑर्डर हमारा लैक वो जो ना फ्लॉप होता जा रहा है। जब भी हमारे ऊपर बाबर या रिजवान आउट होते थे, नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 करते थे, 125-140, वो कंटिन्यूसली अभी भी चलता आ रहा है। सलमान अली आगा कभी चलता है। अभी आप देखे ना, हसन नवाज को एज ए ओपनर था, आप उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए, आपने उसको ऐसे चलाया ऊपर, ये हमें वो मिल गया, ये मिल गया। आज वो किधर है? आज वो टीम से बाहर है। अगर है तो वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। आपके पास मिडिल ऑर्डर है नहीं, आप कॉम्बिनेशन की तरफ जा नहीं रहे। अगर आपके पास 20 लड़के हैं ना, आप उसको खिला, उसको खिला, उसको खिला, उसको खिला, हम उस जगह पे लगे हुए। देखिए टीम का कॉम्बिनेशन बनाया, टीम को एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, एक कप्तान को एक लाइन खींचनी पड़ती है कि यार ये मेरे 4 ओपनर हैं, ये मेरे 3 मिडिल ऑर्डर हैं, ये मेरा ऑलराउंडर है, ये मेरा बॉलर है, ये जो जिताते हैं। हम इन चीजों की अभी तक कोई नहीं आ रही है। कभी सैम अयूब आ रहा है, बाबर अहमद टीम पे आ रहा है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ी। हाँ देखिए, हमें वर्ल्ड कप में देखें आप पूरी टीमों के साथ, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश श्रीलंका जिम्बाब्वे को हरा के बड़े खुश हो रहे हैं। मगर जब ICC
का टूर्नामेंट ले लें, आप ACC का टूर्नामेंट ले लें, वहां पे हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारे ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस क्या है। आप देखें नवाज को आप बड़े ऐसे इवेंट में वर्ल्ड कप जो एशिया कप है वहां आप लेफ्ट ही आ जाते हो, आप उसे बॉलिंग नहीं करवाते। और ये चीजें देखने वाली है भाई, नवाज से क्यों नहीं बॉलिंग कराते। अब फहीम और नवाज ऐसे दो आपके पास की प्लेयर हैं तो नीचे से आगे 2-3 ओवर में आपको 25-30 कर जाते हैं, 2-3 आउट कर जाते हैं। हम उनको भी इस्तेमाल नहीं करते, कभी उसको 7वें पे, कभी उसको 11वें पे, कभी उसको 6ठे पे। यानी कि हम कॉम्बिनेशन की तरफ जा नहीं रहे, हम टीम प्लान की तरफ जा नहीं रहे, हम एग्जैक्ट जो 15 मेंबर हैं हमने उससे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ये चीजें ना हमें थोड़ी सी लैग कर रही है। एक बार भी बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको जितनी अभी तो बड़ी अच्छी सीरीज हुई है, ट्राई नेशन हो गया, फिर साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस है, ये प्रैक्टिस मैचेस है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना जनवरी में T20 के लिए, हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़कों को तैयार करना पड़ेगा। नसीम, शहीन, हारिस, रोब, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, ये आपका पेस टैग यही है। अब आप कहना अहमद दानियाल ने एशिया कप में जो बॉलिंग किया, वंडरफुल बॉलिंग की है, मगर खिलाने तो हमने दो ही है, इब्रार है, साइम अयूब है, ये हमने स्पिनरों पे रिलाई नहीं कर रहे। कम अज कम हमें अब ना अपना एक लाइन खींचनी चाहिए, हमें 15 वही स्क्वाड में रखने चाहिए जो हमें वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आने चाहिए। सही। अब्दुल रऊफ, आपकी क्या राय है? उस्मान तारिक हैट्रिक करता है और उसके बाद अगले मैच में उसको ड्रॉप कर देते हैं, बॉलिंग एक्शन उसका पहले सस्पेक्ट करार दिया गया, वो ठीक करके वापस आया। क्या हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक अब्दुल रऊफ आपकी नज़र में क्या मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और उस्मान तारिक पर मुश्तमिल होगा, या आप समझते हैं कि हो सकता है शादाब खान भी टीम में आ जाए? देखिए, शादाब को टीम में लाने की कोशिश तो चल रही है और वो मेरा ख्याल है कि शायद टीम का हिस्सा भी बन जाए, मगर जिस तरह उन्होंने पास्ट में बॉलिंग की है वो डिजर्व करते ही नहीं है, क्योंकि पीछे आप 2-4 साल आप उठाकर देखें कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं है किसी भी ICC इवेंट में, और ना ही उनसे बॉलिंग सही तौर पे हो रही है, और बैटिंग में भी कोई इतना वो कोई कभी किसी मैच में एक्सेप्शनल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। जो आपने 3 स्पिनर्स हैं इनमें मेरा ख्याल है कि स्वाय अबरार के कोई इतना ज्यादा एक्सेप्शनल है नहीं है कि जो दूसरी टीम को के लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप खुद ही शो कर रहे हैं आपकी जो स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की, उनकी जो प्लानिंग है। आप देखें कि जब किसी अच्छी टीम के खिलाफ मैच आता है या कोई थोड़ा प्रेशर वाला मैच आता है तो नवाज वहां पे बॉलिंग ही नहीं करता, तो वर्ल्ड कप में तो आपका हर मैच प्रेशर वाला होगा, तो वहां पे आप उसको किस तरीके से छिपाएंगे, आप उस पर कैसे डिपेंड करेंगे। इसी तरह जो उस्मान तारिक है उसका एक्शन का प्रॉब्लम डेफिनेट है, और वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में जहाँ पे बेशुमार कैमरे वगैरह लगे होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, तो वहां पे प्रेशर में बॉलिंग करना और फिर सस्पेक्ट एक्शन के साथ और इस तरह, तो वो भी मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग सिचुएशन होगी एक न्यू कमर के लिए। आमिर नजीर, आप क्या समझते हैं? उस्मान तारिक को रुक कर बॉल करता है, वो कह रहे हैं कि उसका बॉलिंग एक्शन जो है क्लियर हो गया, लेकिन आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में कोई ना कोई एतराज कर सकता है? देखिए इकबाल भाई, जैसे जो इंडिया हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, आपको क्रिकेट को, आपके प्लेयर्स को ऐसी पाबंदियां लगा देता है, मैच फीस काट देता है, तो आप रेडी रहें, आपको ऐसे झटके देगा इंडिया। देखिए अगर इंडिया खुद शरारत नहीं करता, वो किसी और कंट्री को कह देगा कभी कि इसको ना जनाब, इसको सस्पेक्टेड एक्सेक्शन है इसमें। और इंडिया का एक बॉलर है, इस तरह के बड़े पॉल एडम्स बड़े बॉलर है इकबाल भाई, मुरलीधरन जैसे बॉलरों को इन्होंने वो करवा दिया था, हमारे सकलैन को, सईद अजमल को करवा दिया था। आप ये झटके आपको मिलेंगे, मगर उसके लिए आपको तैयारी करिए। आप उस्मान तारिक नहीं है, हमें इब्रार के ऊपर, हमें जनाब सुफियान मुकीम के ऊपर, फैसल अकरम के ऊपर, हमें ये इन बच्चों को मतलब रिलाय करें, आप बैकअप पे इनको रखें। अगर कोई ऐसा कोई एक्शन होता है तो आप घबराना नहीं है, ये क्रिकेट खत्म नहीं होती। उस्मान तारिक नाउ इज वेरी गुड बॉलिंग, देखना 4 आउट कर रहा है, वो अच्छे रन कर रहा है, वो कैरिबियन लीग खेल के आया, इज वेरी गुड। मगर वो देखिए कैरिबियन लीग खेल के सारी में वो बॉलिंग करता हुआ रहा है, मगर आपको इंडिया जैसा जो कंट्री, जो ICC का जो जैसा है, वो आपको किसी तरह भी वो डीच कर सकता है, मगर हमें इससे टेंशन ही नहीं। हमारे पास एक ऐसा मिसाल पीछे होना चाहिए जो उस्मान जाए तो जनाब दूसरा आ जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नजीर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ से उनकी राय जानेंगे इस ट्राई सीरीज के फाइनल के हवाले से जो आज शाम खेला जा रहा है। ब्रेक के बाद दोबारा अब्दुल रऊफ के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच अब्दुल रऊफ के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फाइनल अब से कुछ ही देर के बाद शाम 6 बजे शुरू होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। वहाँ सर्दी खासी है और जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें भी बाज़ मैचेस तो बड़े यकतरफा रहे। इस हवाले से अब्दुल रऊफ से बात करते हैं। अब्दुल रऊफ, जिस तरह से श्रीलंका ने परसों आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराया 6 रन से, आप समझते हैं कि आज जो फाइनल खेला जा रहा है उसमें वो सख्त जान हरीफ साबित हो सकती है पाकिस्तान की?
बिल्कुल इकबाल भाई हो सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो शुरू में तो उनकी कोई पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और वो एक आपको पता है कि दौरा भी कटाई में पड़ता नजर आ रहा था, फिर दोनों ममालिक की आपस में कोशिशों की वजह से ये टूर बहाल हुआ। तो उसके बाद जो पहले मैच के बाद परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आया, मगर अब ये जो पिछले 2 मैचेस, एक जिम्बाब्वे को उन्होंने मैच कराया जिसमें निशानका ने 98 किए हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान से परसों मैच हुआ था उसमें मिशारा ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, 48 बॉलों पे उन्होंने 78 रन किए हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा रिदम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें अगर 2 या 3 प्लेयर्स आपके रिदम में वापस आ जाएं तो फिर आप दूसरी टीम को बहुत टफ टाइम देते हैं। अब 2 उनके प्लेयर ऐसे हैं जिसमें प्रेरा है या मेंडस है, ये बड़े सीजनल कंपेनर है और किसी भी मैच का ये पांसा पलटने की ये अहलियत रखते हैं। अगर ये साथ थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर दे मिशारा को और निशांका को, तो फिर ये फाइनल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज हो सकता है और एक जेन्युइन फाइनल का मजा आएगा। दूसरा उनकी जो बॉलिंग है उसमें भी डेप्थ है। लास्ट मैच में 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेटें ली थी चमेरा ने, और उसके बाद जो हसारंगा है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। और किसी स्पिनर को आप देखते हैं अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के जो 6 मैचेस जो T20 के हैं वर्ल्ड कप से पहले, किसी स्पिनर को हम आजमा सकते हैं, यही वो पुरानों पे इन्हिसार करते रहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि यही ज्यादातर रखेंगे, क्योंकि फैसल अकरम भी अब आ गए हैं, तो उस्मान तारिक के साथ अबरार हैं, नवाज हैं, तो ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए भी इन्होंने तैयारी करनी है, और वर्ल्ड कप में जो इनके माइंड में होंगे जो बॉलर, मेरा ख्याल है कि ज्यादातर उनको चांस देंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि एट द नेक ऑफ द टाइम वो आकर वो किसी भी नए स्पिनर को बाहर से पकड़कर पाकिस्तान टीम में इन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। आज फाइनल है, देखें कि कौन सी टीम फतह से हमकिनार होती है। पाकिस्तान नंबर 7 पे है और श्रीलंका नंबर 8 पे ICC की रैंकिंग में, और पाकिस्तानी खिलाड़ी ख़ासतौर पे लम्हा फ़िक्रिया है, फ़खर जमान उनको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है, और उसके अलावा बाबर आजम, इन दोनों का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। साइम अयूब भी पैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सलमान आगा भी पैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साहबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब तक टॉप स्कोरर हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है। हम आपको आइंदा भी इंशाल्लाह अगले शो में इस हवाले से बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।